इकरारुल हसन साहब की जो पार्टी उन्होंने बनाई है उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। इकरारुल हसन जो हैं वो जब तक कोई अमली इक़दाम नहीं दिखाएंगे, जब तक वो मज़ाहमत का अलामत नहीं बनेंगे, जब तक मुल्क के अंदर जो इस वक्त फिसाइयत है, जबर है, इस वक्त आज़ादी है, ज़ाहिर राय पर कदगन है, तो इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो कोई उनसे मुतासर नहीं होगा। इकरार साहब जो हैं वो नौजवानों में मकबूल हैं और जिस तरह उन्होंने ये वादा किया है कि ना तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी में कोई ओहदा रखेंगे, ना ही वो किसी सरकारी ओहदा लेंगे और ना ही कभी वो सियासत में आएंगे। वो पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको आगे लेकर आना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी जो है उसका वक्त आ गया और ये बिल्कुल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी शाकिर अवान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो इकरारुल हसन साहब की जानिब से आज नई पार्टी का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है, उसका जो परचम है उसका भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया और साथ में उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया है और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें बाद में इस पार्टी के नाम में तब्दीली भी आ सकती है। इनसे जानते हैं कि क्या पाकिस्तानी जो सिस्टम है इसमें इकरारुल हसन की ये पार्टी कामयाब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि इकरारुल हसन साहब जो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे, मिडिल क्लास लोग लीडर बनेंगे, ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल मुमकिन है। हमने देखा है कि जिस तरह सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं, जिस तरह हमने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला देखा, इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बनेगा, ऐसा ही सदर पाकिस्तान बनेगा। सबसे पहले तो मैं इकरारुल हसन साहब की जो पार्टी उन्होंने बनाई है उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और ये अच्छा इक़दाम है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। इकरार साहब जो हैं वो नौजवानों में मकबूल हैं और जिस तरह उन्होंने ये वादा किया है कि ना तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी में कोई ओहदा रखेंगे, ना ही वो किसी सरकारी ओहदा लेंगे और ना ही कभी वो सियासत में आएंगे। वो पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको आगे लेकर आना चाहते हैं और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। देखें, पाकिस्तान में हमेशा से हमने ये देखा कि मॉरिशियत जो है वो चल रही है, मॉरिशी सियासत चल रही है, बाप बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा या बेटी जो है वो इक़्तिदार में आते हैं। तो ये जो इकरारुल हसन की जानिब से कोशिश की गई है, मैं इसे जो है वो खुशाइन समझता हूँ, मैं इसे सराहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी जो है उसका वक्त आ गया और ये बिल्कुल उनकी पार्टी का जो नाम है अवाम राज यानी अवामी राज, अब पाकिस्तान में अवामी राज होगा और पाकिस्तान की सर्वाइवर भी जो है वो अवाम के एतमाद के साथ, अवाम के राज के साथ है। सर कहा यह जा रहा है, पब्लिक परसेप्शन पाई जा रही है कि ये इमरान खान साहब की पार्टी को यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टक्कर देने के लिए लॉन्च किए गए। आपको लगता है कि लॉन्च किए गए इकरार साहब? देखें, जब इमरान खान की जमात आई थी तो उस वक्त ये तासुर होता था कि इमरान खान जो हैं वो पीपल्स पार्टी को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो उनके साथ ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी का वर्कर था वो नून लीग से सख्त नफरत करता था और पीपल्स पार्टी की जो पेनिट्रेशन थी पंजाब के अंदर वो मुसलसल कम हो रही थी। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो आपने ये देखा कि जो ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी के थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, यानी जो वो नून लीग से नफरत करते थे उसके रद्द अमल में। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो इकरारुल हसन हैं वो डिवाइड करेंगे। देखें, जो इस वक्त लोगों के अंदर शऊर आ चुका है और जिस तरह अब ये कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम लाई जाएगी, वोट की जो उम्र है वो 25 से 30 साल की जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि नौजवान जो है वो बड़ा बाशऊर हो चुका है। तो अब इकरारुल हसन जो हैं वो जब तक कोई अमली इक़दाम नहीं दिखाएंगे, जब तक वो मज़ाहमत का अलामत नहीं बनेंगे, जब तक मुल्क के अंदर जो इस वक्त फिसाइयत है, जबर है, इस वक्त आज़ादी है, ज़ाहिर राय पर कदगन है, तो इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो कोई उनसे मुतासर नहीं होगा। ये खाम ख्याली है कि आप सिर्फ़ एक नारा लगाएं नौजवानों का और उसके बाद आप पार्टी बना लें और आप समझें कि आप रातों रात जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर होंगे। ऐसा नहीं होगा। इससे पहले जवाद अहमद क्या कर रहे थे? जवाद अहमद तनकीद कर रहे थे, जवाद अहमद गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो देखिए उनका ग्राफ कितनी तेज़ी के साथ नीचे गया। और जवाद अहमद जो है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट किसे कर रहे थे? इमरान खान को। देखें, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आप सियासतदान हैं, तो आपने फिर सबको बराबरी की सतह पर ट्रीट करना है। तो अगर इकरार जो है उनका जो फोकस है सिर्फ इमरान खान रहेगा तो फिर उन्हें जो है वो मकबूलियत नहीं मिलेगी। मैं ये देख रहा हूँ कि वो सब पर तनकीद कर रहे हैं और अभी वो कहते हैं ना कि अपनी
उससे ज़्यादा जो है कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हैं, तो अभी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। अभी वो सहाफ़त से निकलकर सियासत में आए हैं, तो थोड़ा सा उन्हें सफ़र तय करना होगा। उन्हें 5 साल जो है वो मोबिलाइजेशन करनी होगी और उसके बाद उन्हें रिज़ल्ट मिलेगा। पाकिस्तानी जो हैं, जो अमली तौर पर अपनी प्रोग्रेस दिखाता है, उसे ज़रूर जो है वो मौका देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाजरीन, आपने शाकिर अवान साहब की राय जानी, जिसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि इकरारुल हसन साहब किस तरह से अपनी पार्टी को कामयाब बना सकते हैं, या फिर पाकिस्तानी सिस्टम में ये किस तरह से पार्टी सर्वाइव कर सकती है। और दूसरा जो अहम तरीन हमारा सवाल था वो ये था कि क्या ये इमरान खान को टक्कर दे सकेंगे, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन ये पाई जा रही है कि इमरान खान साहब को टक्कर देने के लिए अवामी राज नामी पार्टी को लॉन्च किया गया है। लेकिन शाकिर अवान साहब का ये कहना था कि ये रातों रात नहीं होगा। अगर जो इकरारुल हसन साहब हैं वो कुछ कर दिखाते हैं नौजवानों के लिए, तो फिर हो सकता है कि पीटीआई को टक्कर दे सके, नहीं तो मुमकिन नहीं है। वैसे मज़ीद इस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।